साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन किसी भी होम मेकर की सलीके की सबसे बड़ी निशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों को आज का टॉपिक तो पता चल ही गया होगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर खातून खाना की ज़िंदगी का एक अहम पार्ट होता है उसके घर का किचन। तो जी आज के व्लॉग में बहुत सारी क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टिप्स है किचन के लिए। बहुत सारे जो है वो किचन हैक्स भी होंगे। किचन को डीप क्लीन कैसे करें और डीप क्लीनिंग के बाद उसको रोज़ कैसे हम साफ करें कि वो हर वक्त चमकता धमकता रहे और साफ सुथरा रहे। तो जी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपने स्किप नहीं करना क्योंकि आपके फायदे की इसमें बहुत सारी बातें होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता है मैं इस घर में रिसेंटली ही शिफ्ट हुई हूँ, तो मैंने जो भी चीज़ें मेरे पास थी वो बस रैंडमली कैबिनेट्स पे और कैबिनेट्स के अंदर भी रखती थी। बट मुझे एक अंदर से जो दिली सुकून होता है, जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो अभी तक नहीं आई थी कि मेरी कैबिनेट्स अच्छी लग रही है। तो पहले तो मैंने जी दाल कंटेनर को अच्छी तरह साफ़ किया क्योंकि थोड़ी बहुत इस पर डस्ट और मिट्टी और थोड़ी ग्रीसी लुक आ रही थी इस पर। अच्छी तरह मैंने इसको सफाई की और यहाँ पर मैंने कहा इसको रख देती हूँ। अच्छा, बहुत मेरे मेरे किचन में जो है ना काफ़ी सारी डेकोरेशन पीसेस भी आपको नज़र आएंगे और बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि कैसे आप इस किचन को साफ़ सुथरा रखती हैं। तो जी इसका सबसे बड़ा जो है ना वो सीक्रेट यही है कि जो पूरा हफ्ता है ना वो मेरी कोई ना कोई क्लीनिंग चलती रहती है। जैसे कि मैंने आज जो है वो ये सारे डेकोरेशन इनकी सफाई कर दी है, ठीक है। तो अब अगले दिन जो है वो मैं दूसरे कैबिनेट की सफाई कर दूंगी, तीसरे दिन जो है वो मैं माइक्रोवेव की कर दूंगी। तो मेरा एक शेड्यूल सा बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली मैं चलती हूँ। और उसमें ये होता है कि आज जो है वो मैंने किचन का सारा जो डिकोर आइटम्स है उनको करना है क्लीन। और कभी मुझे ये होता है कि मैंने स्टोव को क्लीन करना होता है, डीप क्लीन करना होता है। कभी मुझे ये होता है कि मुझे हुड को क्लीन करना होता है या वॉल्स को क्लीन करना होता है, या मैं एक दफ़ा सिंक को भी डीप क्लीन करती हूँ वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स। उसमें भी जो है वो मुझे जो है वो तसल्ली नहीं होती जब तक सिंक भी सही तरह साफ़ ना हो, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक अवन। तो इस तरह जो है ना वो मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा वीक जो है कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ ताकि किचन जो है ना वो हर वक्त ही चमकता हुआ रहे। तो जी घर की हर जगह की तरह किचन भी जो है वो आपका बहुत सारा टाइम मांगता है। और जो बहुत सारा वो आपका टाइम मांगता है ना वो आप डिवाइड कर लीजिए कीजिए दिन में थोड़ा थोड़ा करके। इवन हाफ एन आवर इज़ इनफ। हाफ एन आवर में भी आप अच्छा खासा जो है ना उसको क्लीन अप कर सकती है ताकि जो है वो रोज़ का जो आधा घंटा है ना वो महीने की डीप क्लीनिंग से बेहतर है। क्योंकि एक तो महीने में जो है वो किचन में मेस क्रिएट होता रहता है, बिल्डअप होता रहता है, ग्रीस हुड्स पे इकट्ठा होता रहता है, स्टोव्स आपके गंदे होते रहते हैं, आपकी दीवारें गंदी होती रहती है। और फिर एंड पे जाके बहुत सारी होम मेकर्स तो लेज़ी हो जाती है कि इतना काम बंदा कैसे करे। तो काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें स्किप ही हो जाती है किचन की। तो किचन जो है ना वो साफ़ रखने का सबसे बड़ा हल यही है कि आप जो है वो कभी माइक्रोवेव को क्लीन कर दें, कभी आप वॉल्स को क्लीन कर दें, कभी आप जो है वो स्टोव को कर दें, कभी आप डेकोरेशन को कर दें, कभी आप बाकी जो भी ये मग्स वगैरह होते हैं या स्पाइस जार्स होते हैं इनको कर दें। कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज रखें और बस इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगी ना तो आपका किचन वाकई जो है वो हर वक्त वेल ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक प्लेटर फालतू का पड़ा हुआ था और मैंने सोचा इसको जो है वो ऑयल बॉटल्स के नीचे जो है वो एक ट्रे सी बना दूँ ताकि जो है वो क्यूट भी लगे वो ट्रे और प्रेजेंटेबल भी लगे और अच्छी भी लगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा एक मनी प्लांट भी ऐड कर दूँ ताकि वाइब्रेंट सा हो जाए। या इसी के अंदर मैं जो है वो प्रेशर कुकर की वेट्स भी रख दूँगी और इग्निटर्स वगैरह भी रख दूँगी। तो ये जो है वो ये काफ़ी यूज़फुल सी मेरी एक ट्रे तैयार हो जाएगी जिसमें देसी घी, ऑयल की बॉटल और इग्निटर्स और अच्छा, बहुत सारे मैंने प्रेशर किचन कुकर का क्लीनिंग वेट ब्लॉग्स वगैरह आ देखे जाएगा। हैं और वो मोटिवेशन के बजाय डीमोटिवेशन का बायस बन जाते हैं। वो इसलिए कि हर किस्म का डिटर्जेंट वो आपको यूज़ करने को कहती है। डिश वॉशिंग के लिए अलग रिकमेंड होता है, कैबिनेट क्लीनिंग के लिए अलग होता है, ग्रीस को साफ़ करने के लिए अलग डिटर्जेंट जो है वो रिकमेंड करती है। और इस तरह जो है ना वो काफ़ी सारे ही जो है वो आपको जो है वो लांजों में डाल देती है, मुझे कहना चाहिए। तो इस तरह के लांजे आपने नहीं पालने, इस तरह की जो है ना वो आपने कुछ भी नहीं करना, कोई शशका नहीं डालना। किचन की जो क्लीनिंग है वो बेसिक सी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, वो रूटीन भी ऐसी होनी चाहिए आपकी किचन क्लीनिंग की कि वो आप आराम से कर सके रोज़। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ें चाहिए वो भी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि ना आपके बजट में कोई इजाफा हो इससे और ना जो है ना वो आपकी जेब पे भारी पड़े कोई चीज़। तो मेरा तो बस ये है कि मैं ये ग्लास क्लीनर वाला जो डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है ये बना लेती हूँ। ये ग्रीस को भी कट कर देता है क्योंकि इसमें डिश वॉश सोप होता है जिसमें सल्फेट्स वगैरह होते हैं
और यहाँ पे जो है वो मैं इसी से सब कुछ साफ़ करती हूँ। अच्छा, ये जो स्पाइस जार्स ऊपर पड़े हुए थे ना, ये मुझे थोड़ा सा ये होता था कि मुझे अगर एक स्पाइस जार निकालना होता था ना, तो वो अगर नीचे वाला निकालना होता था तो ऊपर वाले सारे मुझे रिमूव करने पड़ते थे और फिर उनको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता था। तो मैंने सोचा इनका जो है ना वो एक ड्रॉर बना देती हूँ जिसमें ये अरेंज होके पड़े रहे। और फिर जी सफाई का कीड़ा मेरा जो है ना वो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, फिर भी मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा जो है ना वो फिर से सफाई करके इनकी जो है ना वो इनको अंदर रख। और यहाँ पे मैं ये जार्स ऐसे अरेंज कर रही हूँ कि जो कम यूज़ होने वाले मसाले हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं ड्रॉर में, और जो मीडियम यूज़ होने वाले हैं वो सेंटर में आ रहे हैं, और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले हैं जैसे सॉल्ट, मिर्चें, हल्दी वगैरह वो सबसे नीचे आ रहे हैं ताकि मेरी रीच में हो और आसानी से मैं उनको निकाल के वापस भी रख सकूँ। अच्छा, किचन के जो कैबिनेट्स और ड्रॉर्स है ना वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं हर वीक में एक दफ़ा लाजमी क्लीन करूँ। मैं हाउस हेल्प को लगाती हूँ साथ, और मैं सारा कुछ निकाल के दोबारा क्लीन करती हूँ। इसमें मेरे 2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 से 2 घंटे, सिर्फ 1.5 से 2 लगते हैं क्योंकि हाउस हेल्प भी होती है तो काम डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह जो है ना वो 1.5 से 2 घंटों में मेरा किचन का जो ड्रॉर्स है और कैबिनेट्स है वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और उसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ आपकी कैबिनेट्स में गिरी हो, एक तो कैबिनेट्स क्लीन हो जाते हैं, दोबारा से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ कैबिनेट्स में पड़ी हो तो वो ऑटोमेटिकली सफाई के बाद ऑर्गेनाइज हो जाती है। उसके साथ साथ कोई टिड्डियाँ, कोई इंसेक्ट्स, कोई चूहे वगैरह जो है ना वो मैं बहुत कड़ी नज़र रखती हूँ किचन में कि मेरे किचन में जो है वो ऐसी कोई भी चीज़ ना आए। अच्छा, मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करना बहुत आसान है, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है चीज़ें। बहुत सारी मैं यूट्यूब वीडियोज़ देखती हूँ, वो ऐसे किचन को गंदा पहले करते हैं। आई डोंट नो कि वो वीडियो के लिए गंदा करते हैं, वाकई उनका किचन इतना गंदा होता है। तो वो पहले पूरा गंदा करते हैं फिर उसको डीप क्लीन करते हैं। और मतलब मैं कहती हूँ कि डीप क्लीनिंग की क्या ज़रूरत है, जब आप दिन के दिन उसको साफ़ रखेंगे तो डीप क्लीनिंग कहाँ की, मतलब कौन सी डीप क्लीनिंग होगी फिर। तो मैं तो बस साथ साथ करने में प्रेफरेंस देती हूँ। तो बेहतर भी यही रहता है कि आपका किचन इस तरह ज़्यादा साफ़ रहता है और साफ़ ही रहता है ऑल द टाइम। कोई गेस्ट आ जाए, कोई ना भी आए, तो आपको खुद भी किचन में काम करते हुए अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी मैं सिंक साफ़ करी, और ये सिंक जो है ना वो हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी मैं साफ़ करती हूँ। सरफेस क्लीनर डाल के साफ़ करती हूँ, या फिर जो है वो डिश वॉश लिक्विड डाल देती हूँ, थोड़ा सा डिटोल भी लाजमी डालती हूँ मैं। और ये पीछे वाली वॉल भी जो है ना ये इसकी मैं साथ ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे वॉल और सिंक जो है ना वो मैं साफ़ कर रही हूँ। तो जो सिंक है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे बर्तन जो है ना वो इसमें धुल रहे हैं तो उनमें फिर भी जरा सी रह जाएंगे। अगर सिंक से ही साफ़ नहीं करूँगी ना मैं, तो मुझे बस ऐसा ही फीलिंग आती है कि मेरे बर्तन भी सही तरह नहीं धुले। तो बस यहाँ पे मैं ये जो चीज़ें ना, कुछ चीज़ें मैं खुद अपने हाथ में रखती हूँ, हाउस हेल्प की भी हेल्प नहीं लेती, क्योंकि बस मुझे खुद तसल्ली होनी चाहिए कि ये मैंने अपने हाथों से काम किया है और मतलब ये परफेक्ट हुआ है काम। तो बस ये सिंक साफ़ करना है उसमें से एक काम है, क्योंकि बस सिंक ज़रा सा भी गंदा होना तो मुझे बहुत उलझन होती है। अच्छा, एक जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जो ये जो स्पंज होते हैं ये 2-3 आपके किचन में लाजमी होने चाहिए। हर चीज़ के लिए अलग स्पंज होना चाहिए, स्पेशली बर्तन धोने के लिए तो आपने बिल्कुल ही अलग रखना है स्पंज को, ठीक है। फिर एक स्पंज आपका होना चाहिए स्टोव्स के लिए, हुड के लिए और दीवारों के लिए, ठीक है। और एक जो है वो आप सिंक के लिए रखें, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा और ये जो वायर होती है, जो बर्तन धोने वाली वायर होती है, ये भी आपके किचन में 2 से 3 ज़रूर होनी चाहिए। एक हुड को रगड़ने के लिए, वॉल्स को रगड़ने के लिए और स्टोव को भी रगड़ने के लिए। तो 2 से 3 आप ये तारे भी रखें। बर्तन धोने के लिए तार और स्पंज बिल्कुल अलग रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बर्तनों में खाना पीना होता है, तो उस लिहाज से जो है ना वो बर्तनों का स्पंज और वायर बिल्कुल अलग होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और उनको भी आप हर 2 वीक्स बाद जो है वो रिकमेंडेड है कि चेंज कर लें, क्योंकि उन पे जितने बैक्टीरियाज और जर्म्स होते होंगे मुझे लगता है शायद ही कहीं कहीं और पाए जाते हो। अच्छा,
एक दफ़ा जब मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरा जो है सिंक बैक्टीरिया फ्री और जर्म फ्री हो चुका है, उसके बाद जो है वो मैं एक साइड पे सारे बर्तन डाल देती हूँ और दूसरी साइड पे मैं उनको थोड़ा-थोड़ा करके वॉश करती जाती हूँ और रखती जाती हूँ। अच्छा, ये जो बर्तन है ये रोज़मर्रा के बर्तन है, यूज़ होने वाले बाउल्स वगैरह और ये प्लेटर्स में मैक्सिमम जो है ना वो इनको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ अक्सर घर पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ गेस्ट्स के लिए सँभाल के रख देते हैं कि मेहमान आएँगे तो ये बर्तन निकालेंगे, मेहमान आएँगे तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, मेहमान आएँगे तो घर की सफाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेहमानों के आने का इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए और हमें खुद के लिए जो है ना वो अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि हमें अच्छा लगे। मेहमानों को आके तो चलो अच्छा जो लगना है वो लगना है, बट हमें अपने लिए भी जो है वो अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि हमारा भी घर में दिल लगे और हमें भी अपने घर में रहना अच्छा लगे। घर के बच्चों के लिए आप प्लास्टिक के बर्तन रखिए, वो मैं नहीं आपको कह रही कि उनको भी फैंसी में सर्व करें, बट एटलीस्ट अपने हस्बैंड को अच्छे बर्तनों में खाना खिलाइए, खुद अच्छे बर्तनों में खाना खाइए, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिजर्व करते हैं अपने घर की चीज़ों को यूज़ करना। आप अब सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, बजाय इसके कि आप सब कुछ मेहमानों के लिए संभाल के रखते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो इन बर्तनों को एक ड्रॉर में रख दूंगी सारों को। ये बाउल्स और प्लेटर्स वगैरह जो है वो मेरे एक ड्रॉर में आ जाएंगे सारे, ताकि मुझे पता हो कि ये बर्तन गेस्ट के लिए भी यही इस्तेमाल होंगे। बहुत ही कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा हो तो उसके लिए मैं डिनर सेट अलग से निकालूंगी और वो करूँगी, बट जो नॉर्मल बर्तन है वो इसी तरह के मैं गेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ठीक है, प्लेट्स वगैरह मेरे पास अच्छी पड़ी हुई है, तो मैं जो डिनर सेट है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो ना ही निकले, क्योंकि वो जो है ना वो एक अजाब होता है फिर उसको संभालना। तो बस इस तरह की क्रॉकरी जो है ना वो मैं गेस्ट के सामने भी रख सकती हूँ, इट्स प्रेजेंटेबल। अच्छा, यहाँ मैंने सारे बर्तनों को अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके रख दिया था। यहाँ पे मैंने फिर जो है वो अपना जो डिटर्जेंट स्प्रे बनाया, जिसकी आपको भी मैंने रेसिपी बताई है, वो मैंने इसमें अच्छी तरह स्प्रे करके इसको साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे मैं साफ़ सुथरे बर्तन जो है उनको रख रही थी, और ये बर्तन मैंने ना हर वीक में इन पे कपड़ा ज़रूर मारूंगी, ताकि कोई भी मिट्टी कोई भी डस्ट वगैरह इस पे आए तो वो साफ़ हो जाए। वैसे तो ये होता है कि ड्रॉर्स में जो चीज़ें होती हैं वो सेफ़ होती है, और माशाल्लाह से मेरे घर में टिड्डियाँ कीड़े वगैरह नहीं है, तो मुझे वो टेंशन नहीं होती कि कीड़े वगैरह फिर जाएंगे या कुछ होगा ऐसा कोई मसला। तो इसलिए जो है वो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस लिहाज से कि मुझे बस वीक में एक दफ़ा भी मैं इनको कपड़ा मार दूंगी ना तो वो सही सेट हुए में रहेंगे। अच्छा, मैं मेक श्योर करती हूँ कि रात के बर्तन सुबह पे ना जाए, क्योंकि इससे जो एक तो टिड्डियाँ कीड़े आने का डर होता है, दूसरा पूरी रात वो बर्तन पड़े रहते हैं तो घर में बेबरकती होती है, और सुबह जब आप उठ के किचन में आते हैं ना तो आप एटलीस्ट जब साफ़ सुथरा किचन होगा तो आप फ्रेश फील करते हुए किचन में आएंगे, अच्छा फील करते हुए आएंगे। जब आप को नज़र आ रहा होगा ना कि किचन में काम ही काम है, कैबिनेट्स गंदे हैं और बर्तन गंदे पड़े हुए हैं और काम आपका पेंडिंग है कल रात का, तो आपको वैसे किचन में जाने का दिल ही नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ जो है वो एक मेरा जो लेफ़्ट साइड वाला काउंटर है वो सेट हो चुका था, और ये अब मैं राइट साइड वाले काउंटर को थोड़ा सेट करी थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल प्लांट्स की एडिशन कर रही थी, ताकि जो है वो किचन में ग्रीनरी अच्छी लगे, कि ग्रीनरी से फ्रेशनेस आती है और बंदा रिफ़्रेश्ड फील करता है। अच्छा, ये जो ग्लास कैबिनेट्स है इनको तो मैं बार बार ही साफ़ करती हूँ, हफ्ते में 2-1 दफ़ा मैं कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टोव के साथ है तो स्टोव के साथ वाली जो चीज़ें हैं ना वो ग्रीसी हो ही जाती है। शुक्र है इनके अंदर जो ग्लास पड़े हैं वो ग्रीसी नहीं होते, वो तो एक ऑब्वियसली बंद कैबिनेट में पड़े हैं तो वो गंदे नहीं होते, बट ये जो हुड है और ये जो कैबिनेट्स के शीशे हैं ना ये मुझे वीक में 2 दफ़ा करने ही पड़ते हैं। मुझे किचन में कोई भी चीज़ चिप चिप करती हुई बहुत बुरी लगती है, बेशक वो कोई दीवार हो, ये हुड हो, बेशक वो स्टोव हो, बेशक वो कोई कैबिनेट्स का कोई दरवाज़ा हो, बट ना जहाँ पे चिपचिप फील होती है ना वहाँ पे मुझे बहुत ही उलझन होती है, एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी कोई चीज़ चिपचिप ना करे। तो चिपचिप ना करने का हल यही है कि आप उसको अच्छी तरह साफ़ रखें और बार बार साफ़ रखें। कभी आप कर दें, कभी आप हाउस हेल्प को कह के कर दें,
और मेरा तो जो है वो अक्सर बच्चों के सोने के बाद जो है वो एक सेशन लग जाता है किचन में। मैं अक्सर ही कुछ बना भी रही होती हूँ हस्बैंड के खाने के लिए और अपने खाने के लिए, और साथ जो है ना वो मैं किचन की सफाई भी करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ जो स्टोव के पीछे वाली दीवार है ना, अभी मैं उसको क्लीन करने लगी थी, और ये भी मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर कर देती हूँ। एक ही दफ़ा इसको ज़रूरत पड़ती है। इसको अच्छी तरह आप पहले वायर से रब करें और फिर इसको जो है ना वो मतलब किसी स्पंज से या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से कर दें, तो उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल गुड एज न्यू हो जाती है। और मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को कैसे दे फेल टू नोटिस कि उनकी किचन की एक दीवार इतनी गंदी हुई हुई है। सालन के दाग लोगों की दीवारों पे उड़ उड़ के पड़े हुए होते हैं। स्पेशली ये जो स्टोव के पीछे वाली दीवार होती है, ये तो बहुत ही गंदी होती है लोगों की। एंड मैं सोचती हूँ कि खाना पकाते हुए उनकी नज़र कैसे इस दीवार पे नहीं पड़ी। ये तो बिल्कुल स्टोव के पीछे वाली दीवार है जो इतनी गंदी है। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि लोग इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लेते कि किचन जो है ना वो साफ़ रखना जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए होम मेकर्स का। सफाई वैसे ही निस्फ ईमान है, तो ये तो अल्लाह ताला का फरमान है कि सफाई जो है ना वो दीन का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, यहाँ आप कह रहे होंगे कि साफ़ चूल्हे को फिर से साफ़ करिए। तो जी, मेरा चूल्हा इतना गंदा होता ही नहीं है कि मैं इसको रगड़ रगड़ के और मसल मसल के साफ़ करूँ। ये वैसे ही साफ़ सुथरा होता है माशाल्लाह से। जब मैं खाना पकाती हूँ मैं इसके ऊपर कपड़ा बांध देती हूँ, और अभी तो आप देख सकते हैं कि इतना साफ़ है कि टिश्यू से ही जो थोड़ा बहुत इस पर कुछ गिरा हुआ है वो साफ़ हो चुका है। तो जी, ये मेरे किचन की फाइनल लुक है। और मेरा किचन में ये कोई ड्रामा नहीं कर रही, कोई मैं जो है वो इसमें झूठ की जो है वो शिरकत नहीं है। मेरा किचन वाकई ही इसी तरह स्पिक एंड स्पैन रहता है, और मेरे हस्बैंड इवन मेरी तारीफ़ करते हैं कि तुमने घर को बहुत ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। तो जी, इसी तरह अगर आप घर को ऑर्गेनाइज रखेंगी तो आपकी तारीफ़ें होंगी, आपके हस्बैंड भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको अकॉम्प्लिश्ड फील होगा कि आपने घर को इतना अच्छा संभाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, मेरा इलेक्ट्रिक कवर, माइक्रोवेव और ब्लेंडर जो है वो पड़ा हुआ है। तो इनको भी जो है वो मुझे जब ये गंदे नज़र आते हैं मैं कपड़ा और अपना डिटर्जेंट उठाती हूँ और बस इसको अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। तो अभी जो है वो ये इसको मुझे लगता है 2-3 दिन हो गए थे मुझे साफ़ किए हुए। तो बस अभी मैं इसको जल्दी जल्दी जो है वो साफ़ करूँगी। जो इलेक्ट्रिक अवन है वो हर रोज़ नहीं इस्तेमाल होता, हर वक्त नहीं इस्तेमाल होता, तो वो इतना गंदा भी नहीं होता। तो इसलिए उसको जो है ना वो मैं जब भी मुझे लगे कि गंदा हो रहा है, कोई डस्ट अगर हो तो उसके ऊपर पड़ जाए, तो मैं क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज़ वो साफ़ ही रहता है। जब भी मैं उसको यूज़ करती हूँ उसकी ट्रे और उसको अच्छी तरह साफ़ करके दोबारा सेट करके रख देती हूँ। तो जी, यहाँ पे जब माइक्रोवेव है उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, अच्छी तरह क्लीन कर रही हूँ। आप देख ही सकते हैं क्लीन ही है, बस ये कि ज़्यादा गंदा होने से पहले ही मैं चीज़ साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो है वो ज़्यादा डस्ट और डर्ट बिल्डअप ना ही हो कहीं पे भी मेरे घर में। तो यहाँ पे बस इसके ऊपर मैं वापस इसका मैट रखूँगी, और साथ ही एक मनी प्लांट जो मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है वो रख दूँगी। ये पेंटिंग मैंने लगाई हुई है, और जो ग्लास वाली चीज़ें हैं ना, जैसे मेरे ग्लास कैबिनेट्स है या ग्लास पेंटिंग है, वो आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो उनको जो है वो स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। जो भी चीज़ आपको ज़्यादा गंदी लगे उसको साथ साथ साफ़ करें। डीप क्लीनिंग का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो है बहुत हेक्टिक हो जाती है, बहुत टायरिंग हो जाती है, और बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स की बहुत कमी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आई हैव सब्सक्राइब्ड। अल्लाह हाफिज़।